एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। दोस्तों, कब तक बेटियां डर के साए में जिएंगी और कब तक बेटियों की जानें जाती रहेंगी। कहीं टॉफियों का लालच देके छोटी छोटी बच्चियों को ये हैवान अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं, तो कहीं कॉलेजों में बच्चियों की इज्जत से खेला जाता है और ये दरिंदे हमेशा किसी न किसी तरह से बेटियों को शिकार बनाते हैं। मगर कोई बोल नहीं रहा है, सब खामोश है। जिनकी जिम्मेदारी है इस पर आवाज उठाने की, वो लोग हिंदू मुस्लिम करते हुए अपने चैनल की TRP बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए किसी के पास आवाज उठाने की फुर्सत तक नहीं है। और कुछ राजनेता टीवी डिबेट में बैठकर हिंदू मुस्लिम के ऊपर डिबेट करते हैं, मंदिर और मस्जिद पर डिबेट करते हैं। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है कि बेटियों के साथ देश में क्या हो रहा है, इसके तरफ उनकी कोई नजर तलक नहीं है। वो सिर्फ अपनी राजनीति टिकाए रखने के चक्कर में देश को मस्जिद और मंदिर का डोज पिलाते रहते हैं। आज भी ऐसी कितनी बेटियां हैं जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, दर बदर की ठोकरें खा रही है, मगर आज तक उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाया है और दिन ब दिन इन दरिंदों की हिम्मत बढ़ते ही चली जा रही है। दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत ही दुख भरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है। खबर यह है कि बुलंदशहर की रहने वाली एक छात्रा सुदीक्षा भाटी अपने चाचा और भाई के साथ औरंगाबाद जा रही थी। रास्ते में उनकी बाइक का बुलेट पे सवार दो आवारा किस्म के गिरी हुई सोच रखने वाले युवकों ने पीछा किया। बताया यह जा रहा है कि कभी वो अपनी बुलेट को इनकी बाइक से आगे ले जाते तो कभी बुलेट को इनकी बाइक के पीछे ले आते और सुदीक्षा भाटी पर गलत गलत कमेंट्स करते और चलते चलते रास्ते पर लड़की को देखकर ये नामर्द स्टंट्स भी कर रहे थे बुलेट के ऊपर और उस छात्रा पर, उस बेटी पर बुरी नजर डालते जाते थे। और चलते चलते बुलेट सवार ने अचानक बुलेट का ब्रेक लगा दिया और सुदीक्षा भाटी की बाइक की टक्कर उस बुलेट से हो गई। जैसे ही बुलेट और बाइक की टक्कर हुई, बैलेंस बिगड़ जाने के कारण सुदीक्षा भाटी के चाचा, उसका भाई और सुदीक्षा भाटी रास्ते पर गिर गए और सुदीक्षा भाटी इसमें बुरी तरह से घायल हो गई और उस बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, जान उस बच्ची की गई, वो बच्ची अपनी जान से चलेगी, क्या गलती थी उसकी। आज इन दोनों के कारण उस बच्ची की जान गई, इनका क्या गया। कुछ दिन के लिए अरेस्ट कर लिए जाएंगे, फिर आजाद हो जाएंगे और फिर किसी सुदीक्षा भाटी पर ये अपनी पूरी नजर डालेंगे। इस पर कुछ लोगों ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम जी ने इस पर क्या कहा है, आइए देखते हैं। अजीत अंजुम जी ने ट्वीट कर कहा है कि इस माँ की चीख किसी को भी विचलित कर सकती है। ये सुदीक्षा भाटी की माँ है, उनकी चीख भी नक्कार खानों में तूती की आवाज बनकर न रह जाए। सुदीक्षा हादसे का शिकार उस वक्त हुई जब बुलेट सवार मनचला बाइक पर जा रही सुदीक्षा से छेड़छाड़ कर रहा था। सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ रही थी। दोस्तों, एक वीडियो देखिए, एक न्यूज चैनल का ये वीडियो है। छात्रा की जान चली गई है। मनचलों से बचने के दौरान छात्रा की मौत हो गई है और ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे में छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई है। शोहदों के स्टंटबाजी से छात्रा की जान चली गई है और इसी के साथ देखिए, बाइक सवार छात्रा शोहदों की बुलेट से टकरा गई और उसके बाद छात्रा की जान गई है। सड़क हादसे में होनहार छात्रा की मौत हो गई है और बुलेट बाइक सवार दो युवक कर रहे थे पीछा छात्रा का और उसके बाद छात्रा की जान चली गई है। दादरी के होनहार छात्रा की सड़क हादसे में मौत, छेड़छाड़ की चक्कर आती है। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया। साइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से दो लड़के आए। उनमें से कुछ
लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी करते थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दी, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे कि बेटी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट करके कहा है कि बुलंदशहर में बाइक पर अपने चाचा के साथ जा रही सदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक व अति निंदनीय। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेगी? यूपी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की यह पुरजोर मांग है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी ने ट्वीट करके कहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका में पढ़ने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी दुर्घटना का शिकार हो गई, उसकी जान चली गई, उसकी आत्मा योगी सरकार से पूछ रही है, क्या यूपी में बेटियों को इज्जत से जिंदगी जीने का हक नहीं? दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यूपी की आदित्यनाथ योगी की सरकार इस बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? ये बेटी जो अमेरिका में पढ़ रही थी, अपने देश में आई, अपनी माटी पर आई और कुछ राक्षसों के कारण उसने अपनी जान गंवा दी। कब लगेगा इस पर प्रतिबंध? आखिर कब बेटियां खुली हवा में अपने देश में खुली सांस ले पाएंगी और कब जुल्म सितम ये बेटियों पर बंद होंगे? ऐसे कृत्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे ये काम करने से पहले 10 मर्तबा सोचे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश की बेटी सुदीक्षा भाटी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप भी हमारे आवाज में आवाज लगाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।